Hello everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our chapter 3rd of class 7th from the book Supplementary Reader. So our name of the chapter is The Desert. As we all know about the desert, a little bit. So our desert is generally without water and vegetation. अब हमें क्या लगता है जो desert होता है it's generally without water, without vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is such a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. जो desert होता है it may be too cold or too hot. ज़्यादा गर्म होता है या बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जो डेजर्ट होता है, जो हमने अभी तक डेजर्ट के बारे में पढ़ा है. हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है कि लाइफलेस होता है, जो डेजर्ट है वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, कोई पानी नहीं होता है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं. ये हमारा परसेप्शन है, ये हमने आज तक जो है पढ़ा है डेजर्ट के बारे में. बट व्हाट एक्चुअली डेजर्ट इज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. So those of us who live in regions means areas. So those of us who lives in areas covered with the forest and surrounded by the hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. अब उन लोगों के लिए ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है जो लोग रहते हैं एरियाज में दैट इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड दैट इज सराउंडेड बाय द हिल्स. जहाँ पे हिल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, बहुत जो लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि जो डेजर्ट होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, रियलिटी में डेजर्ट्स क्या होते हैं. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट्स एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. अब क्या है, हमने क्या सोचा हुआ है, एक जो बिलीफ है हमारा, बहुत पॉपुलर बिलीफ है लोगों का कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, नो रेनफॉल्स, कि वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है, इसलिए कोई वेजिटेशन नहीं होती है और उसकी वजह से जो सर्वाइवल है वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स. तो हमारे लिए भी इतना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. ये हमारा पॉपुलर बिलीफ है डेजर्ट को लेकर जो हमने आज तक पढ़ा है. इट इज़ ड्राई रेदर, अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इट्स ड्राई. जो डेजर्ट होता है वो ड्राई होता है. इट्स ड्राई, इट्स हॉट, इट्स वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. हमने यही देखा है कि डेजर्ट जो होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है, हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, वाटरलेस होता है. मीन्स पानी की अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स, मेनली इन डेजर्ट्स, एंड विदाउट शेल्टर. वी ऑफन सीन एनी शेल्टर इन द डेजर्ट. हम डेजर्ट में बहुत कम ऐसा होगा कि हमने कोई शेल्टर देखा हो. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट कि जो हमारे एक पिक्चर जो एक इमेज है हमारी बनी हुई है डेजर्ट को लेकर, बट इट्स नॉट परफेक्टली करेक्ट. ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं? फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. अब वो लोग जिन्होंने इसकी स्टडी की हुई है दे कुड फाइंड दैट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस, कि जो एक डेजर्ट है वो भी एक ब्यूटीफुल प्लेस हो सकती है. अब ये सोचकर बहुत मीन्स हैरान हो रहे होगे, बहुत शॉक लग रहा होगा कि जो डेजर्ट है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस कैसे हो सकती है. दो वी हैव सीन द डेजर्ट जहाँ पे एक बस सैंड होती है, नो रेनफॉल एंड नो वेजिटेशन. जहाँ पे हमने ऐसा देखा है कि जो डेजर्ट है बहुत सूखा सा होता है, बहुत ड्राई एरिया होता है, बहुत हॉट होता है, एंड इट्स ऑल्सो वाटरलेस. जो चीज़ वाटरलेस होगी तो वहाँ पे एक ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं. बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारी परसेप्शन है इन चीज़ों को लेकर, इस डेजर्ट को लेकर, वो पूरी तरह से सही नहीं है.
For those who have studied it, अब वो लोग जिन्होंने पढ़ाई की हुई है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस इवन, और उनको ये पता चलता है कि जो डेजर्ट है वो एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकती है, बहुत सुंदर जगह. इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल. अब ये जो डेजर्ट होते हैं ये बहुत सारे लोगों के मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. अ वैरायटी ऑफ पीपल, अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. अब ऐसा हमारा परसेप्शन यही था कि डेजर्ट पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, वहाँ वो वाटरलेस होता है डेजर्ट, दो इट्स वाटरलेस ऑल्सो, इट्स ड्राई ऑल्सो, बट दे नो हाउ टू सर्वाइव इन सच अ ड्राई एंड सच अ हॉट कंडीशंस, कि उनमें सर्वाइव कैसे करना है, एंड दे हैव वेल लर्नड अबाउट दिस. तो वो जो एनिमल्स होते हैं, वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे ऑल हैव लर्नड हाउ टू सर्वाइव इन सच अ ड्राई एंड हॉट कंडीशंस, हाउ टू लिव. True, the ground is not always hidden by a cover of grass. अब जो ग्राउंड है वो हमेशा हिडन नहीं होती है विद द ग्रास, कि वहाँ पे जो ग्राउंड हमें दिखती है डेजर्ट में वो जस्ट लाइक अदर प्लेन एरियाज की अगर हम बात कर लें तो वो ग्रास से कवर्ड अप होती है, लेकिन जो डेजर्ट होते हैं वो जनरली ग्रास से कवर नहीं होते हैं. प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स. अगर हम दूसरी क्लाइमेट्स की बात करें तो वहाँ पे हमें देख सकते हैं ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज सब होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रीज भी हार्डली ही मिलते हैं कहीं देखने को डेजर्ट में. But whenever it rains, which is rare, अब जो रेन की अगर हम बात करें तो we haven't heard about rain, कि वहाँ पे बारिश का तो हमने कभी देखा भी नहीं है कि कभी रेनफॉल होती भी है डेजर्ट में. But when it rains, लेकिन बारिश होती है डेजर्ट में, and when it rains, which is rare, it's very rare कि वहाँ पे रेनफॉल हो जाए, इट्स रियली वेरी रेयर. बट डेजर्ट फ्लावर्स विद ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. लेकिन ये तो हो गया जब ड्राई होता है डेजर्ट तो वो व्यू एक अलग होता है, लेकिन अगर जब बारिश होती है विच इज़ वेरी रेयर, लेकिन जब बारिश होती है तो उसका व्यू बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है. वो जो डेजर्ट होता है वो जस्ट लाइक ब्लूम करना स्टार्ट हो जाता है. द फ्लावर स्टार्ट्स टू ब्लूम. अब वो जो फ्लावर्स हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं, वहाँ का जो व्यू है वो देखने लायक होता है, बहुत अच्छा व्यू होता है, एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, कि जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन का व्यू होता है उसी तरह से वहाँ पे फिर वो डेजर्ट का व्यू भी दिखता है. A desert is not always a flat. और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वो हमेशा एक फ्लैट नहीं होता, जैसे हमारी रोड्स होती हैं तो वो वैसे हमेशा फ्लैट नहीं होता है. डेजर्ट इज नॉट अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, हमेशा डेजर्ट फ्लैट नहीं होता है. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. नाउ अब ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज अ फ्लैट एंड अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ द ड्राई सैंड. वहाँ पे जो सैंड होती है वो ड्राई होती है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो अनचेंज्ड ही रहे, वो लाइक उसमें माउंटेन्स भी हो सकते हैं, उसमें छोटे छोटे हिल्स भी हो सकते हैं. वहाँ पे कहाँ पे डेजर्ट में होते हैं माउंटेन्स एंड हिल्स भी होते हैं. इट मे हैव एन ओसिस. उसमें ओसिस भी हो सकते हैं, इधर बिग और स्मॉल, छोटे ओसिस भी हो सकते हैं और बड़े ओसिस भी हो सकते हैं, डेजर्ट में ही वो होते हैं. एन ओसिस, अगर हम ओसिस की बात करें तो ओसिस क्या होते हैं? एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. अब जो ओसिस होता है वो क्या होता है कि लिटिल इट्स लाइक अ ग्रीन आइलैंड. अब डेजर्ट के इन द मिडल, जस्ट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट you could found ओसिस. एन ओसिस, अब ओसिस क्या है?
एक ग्रीन आइलैंड होता है, ग्रीन कलर का आइलैंड होता है, उसमें क्या होता है, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल, एक स्प्रिंग कह लें या फिर हम वेल कह लें, वेल कुआं, गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, जो कि ऑसिस है वो किसके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल होता है, प्लांट्स के लिए। इट गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो, कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है या बेटर चांस होता है ग्रो करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑसिस, उस ऑसिस के कारण, उस ऑसिस की वजह से। नाउ अ डेजर्ट में बी हॉट, अब जो डेजर्ट है वो गर्म भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक थार्स डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है। वेयर एल्स अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, तो लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। सो जो डेजर्ट है वो कोल्ड भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं। सो अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक द लद्दाख, गर्म थार डेजर्ट की तरह गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे हो सकते हैं जैसे लद्दाख डेजर्ट होता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन हम अगर जनरली बात करें इस बारे में, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, अगर एक जगह है जहाँ पे थोड़ी सी या फिर बिल्कुल भी नहीं पानी की अवेलेबिलिटी हो, वेजिटेशन बिल्कुल ना हो, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। अब अगर हम यूजुअली बात करें जहाँ पे हम ये बोलें कि नहीं वहाँ पे तो कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई पेड़ नहीं है, कोई कुछ फ्रूट्स कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, एज वेल एज अगर हम ये कह दें कि वहाँ पे कोई पानी नहीं है, अगर हमसे चलो अगर हमारी डेली लाइफ में कोई हमसे बोल दे एक एरिया आपने बताना है जहाँ पे ना तो पानी होता है ना ही कोई वेजिटेशन होती है, तो वो एरिया कौन सा होगा, तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है, डेजर्ट, कि वो क्या होता है, डेजर्ट होता है जहाँ पे बहुत कम, बहुत ज़्यादा लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो या फिर नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन हो, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, और लोग उसको ज़्यादातर क्या बोलते हैं, डेजर्ट। दैट एक्चुअली वर्ड स्ट्राइक्स इनटू द माइंड, कि हाँ दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो जाता है एक वर्ड कि हाँ डेजर्ट, कि वो डेजर्ट होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। सी दिस इज अ डेजर्ट, सी, and you can see this green patches here. Next is some deserts are almost totally without water, और कुछ डेजर्ट क्या होते हैं जो बिल्कुल विदाउट वाटर होते हैं, टोटली, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। So some deserts are almost totally without the water. In such places strong winds, और जो ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, टोटली वाटरलेस होते हैं, इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है जो सैंड को आगे लेकर जाती है, डिपॉजिट कर देती है एज अ माउंट्स होते हैं बिग हीप्स, तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट में एंडलेसली मूव करते हैं, दैट मूव वेरी एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट में एंडलेसली मूव करेंगे, बट few plants can survive on such dry shifting sands, और बहुत सारे कम प्लांट्स होते हैं जो उस रीजन में जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। Only few plants can survive on such dry shifting sands, इतनी ड्राई सैंड्स में बहुत से कम प्लांट्स होंगे जो कि सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन चेक, जहाँ तक हमने पढ़ा। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ से पिक आउट द टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज द मोस्ट पीपल बिलीव इट इज। अब हमने उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दो ऐसे फ्रेजेस उठाने हैं जो हमें ये बताता है कि जो डेजर्ट की जो हमारे मन में क्या थिंकिंग है, उसको लेकर क्या इमेज है, डेजर्ट को लेकर हम डेजर्ट को क्या मानते हैं। The phrases which describe the desert as the most people believe it is are endlessly stretch of the sand, जो कि hot होते हैं,
ड्राई होते हैं, वाटरलेस होते हैं, प्लस विदाउट शेल्टर होते हैं, जहाँ पे हमें एंडलेसली कुछ देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट सैंड। वहाँ पे सिर्फ सैंड और सैंड ही हमें देखने को मिलती है डेजर्ट में। पानी की कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, एकदम ड्राई होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पे शेल्टर भी नहीं होता, हमें कभी दिखता ही नहीं है शेल्टर डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट इज पिक आउट 2 phrases which describe the desert as specialist see it। अब ऐसे कौन से 2 phrases हैं जो हमें ये बताते हैं कि डेजर्ट जो है इनसे अपोजिट भी हो सकता है। किन से अपोजिट? कि वो वाटरलेस है, इट्स ड्राई, इट्स वाटरलेस, देयर इज नो वेजिटेशन एंड इट्स हॉट, इट्स विदाउट शेल्टर। अब इन चीज़ों के अलावा भी क्या डेजर्ट कुछ और हो सकता है? इसका परसेप्शन एक्चुअली में डेजर्ट क्या है? The phrases which describe the desert as specialists see it are, वो क्या है जो लोग देखते हैं, जो इसकी स्टडी करते हैं? A beautiful place, कि जो डेजर्ट है it might be a beautiful place। The home of a variety of people, और ये एक घर है of a variety of people, बहुत सारे लोगों का घर भी है जहाँ लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं। Animals also, plants भी। So it's a home for the variety of plants, variety of animals, variety of people। The site can be as rewarding as that of any tropical garden। और जो डेजर्ट है जब भी रेनफॉल होती है तो उसका जो व्यू होता है वो इस तरह से होता है as that of any tropical garden। वो जो साइट है, जो उसका व्यू है, वो इस तरह से होता है। The phrases on the left in the following box occur in the text. Match each of them with a phrase on the right. See, on the left side, some phrases are being given to us. We need to match each of them. An endless stretch of sand. An endless stretch of sand means fertile place विदाउट वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। हमें जो लगता है कि एक फर्टाइल प्लेस होती है, एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मीन्स फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर हम किसको कह सकते हैं? वेयर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड नो शेड। शेल्टर मीन्स जहाँ पे कोई शेड नहीं है। नो वाटरलेस मीन्स नो वाटर, नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एन ओसिस, अब ओसिस क्या होता है? फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। एक ओसिस एक फर्टाइल लैंड है, एक फर्टाइल प्लेस है विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डेजर्ट। हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, कि हिडन जो हाइड होती है बाय अ कवर ऑफ ग्रास, इट मीन्स नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। जस्ट बिकॉज द ग्रास इज थिक दैट्स वाई इट्स नॉट विजिबल, कि वो विजिबल नहीं होती है, इसको बोलते हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। Next is desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। जो डेजर्ट के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी उनको कैसे सर्वाइव करना है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जब भी एक डेजर्ट एनिमल की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही एनिमल आता है, वो होता है कैमल, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द desert। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water। अब जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके अनयूजुअल मीन्स होते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कौन सी नीड? फॉर वाटर, जो पानी की नीड होती है। नेक्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द अवेलेबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट पॉपुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं
वो उसी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को कि कैसे उसमें रहना है, कैसे सर्वाइव करना है बहुत कम पानी के साथ, विद वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सो द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो अपनी एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज अगर हम यहाँ पे देखें अपने एरिया में, तो जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको पानी की अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट जो डेजर्ट एनिमल्स अगर प्लांट्स की हम बात करें, सो दे कैन इवन सर्वाइव विद लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, विद लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. The camel, popularly known as ship of the desert, as I told you earlier, जो camel है, camel is known as the ship of the desert, उसको हम ship of the desert भी बोलते हैं. Can drink a lot of water at one time. Camels can do without. अब क्या होता है कि जो camels होते हैं एक ही बारी में वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं. They can drink a lot of water at a time. उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर. सो कैमल्स कैन डू, सी दिस इज अ कैमल, एक ही बारी में वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी होती है कि एक ही बारी में ज़्यादा पानी पी सकते हैं, मीन्स कि वो स्टोर करके रख लेते हैं. It may also have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. जो हमने पढ़ा था, ये ग्रीन कलर के पैच जो है डेजर्ट में ही हम पाए जाते हैं. The desert is home to a variety of the people, animals, plants that have learned to live under very hot and under very dry conditions. जो डेजर्ट है वहाँ पे वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं, पीपल, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि उन्होंने जो सीख लेते हैं कि इतनी हॉट कंडीशंस में और इतनी ड्राई कंडीशन में विद वेरी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे सर्वाइव करना है. ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज एज इट मे बी इन अदर क्लाइमेट्स. जैसे अदर क्लाइमेट्स में हम देखते हैं डेजर्ट एरिया में इतने हमें प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं, या मीन्स इतने हमें वो जो ग्राउंड है वो हमें नहीं दिख पाता है, विच इज़ कवर्ड बाय grass. And when it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that in tropical garden. So camels can survive for days together. अब जो camels है वो बहुत दिनों तक survive कर सकते हैं. जब वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं तो वो as a store करके रख लेते हैं, which help them further to survive for a long period of time. The reason is they sweat very little. Another reason is कि जो camels होते हैं उनको sweating बहुत कम आती है. They sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. और हम sweat करते हैं as we need to keep our body temperature constant. एक body temperature को constant करने के लिए we sweat. We sweat when it gets hot and this cools the body. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वो यूजुअली स्वेट एंड विच इन रिजल्ट कूल्स डाउन आवर बॉडी. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. अब जो कैमल्स हैं वो जो हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मी, जब डेजर्ट में इतनी गर्मी होती है तो वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं. एज दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर. क्योंकि उनको स्वेटिंग नहीं होती है इसलिए जो इतना मीन्स कि वो जो वाटर है उसको रिटेन कर सकते हैं, जो पानी वो पीते हैं उनको रिटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए उनको बहुत देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट इवन अ वाटर. नेक्स्ट इज द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. अब जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, दे डोंट इवन नीड वाटर. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. अब वो जो burrow means move underground by digging. dig करके वो they move underground. दिन टाइम में जब बहुत गर्मी होती है तो वो वहाँ चले जाते हैं, एंड जैसे ही रात होती है, क्योंकि जो रात होती है डेजर्ट एरिया में बहुत ठंडी होती है, सो जैसे रात होती है वो बाहर को आ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए. Some of them eat other animals. अब खाना जो उनके, अगर हम मील की बात करें, फूड की बात करें, तो वो खाना कैसे खाते हैं?
सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीडेड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और उनको पानी कैसे मिलता है, जो मीट में मॉइस्चर होता है उसकी हेल्प से उनको वो जो पानी है उसकी कमी पूरी हो जाती है. सो दे गेट ऑल द वाटर दे नीड जस्ट फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द इन द मीट. अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स, जो दूसरे कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे ईट प्लांट्स, दे ईट सीड्स एंड गेट द वाटर, तो वो पानी कहाँ से लेते हैं, दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस से वो अपना पानी ले लेते हैं. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो भी अडेप्ट कर लेते हैं खुद को जो लाइफ वो जीते हैं. कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. अब जो अगर हम कैक्टस प्लांट की बात करें तो वो जो पानी है बहुत ज़्यादा स्टोर करके ले लेता है अपनी जो उसकी जो थिक स्टेम्स होती हैं. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. जो उनकी रूट्स होती हैं, इट लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस से बिल्कुल क्लोजली होती हैं, एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. अगर कभी भी जो रेनफॉल वहाँ पे होती है डेजर्ट एरिया में तो वो जो पानी है वहाँ से वो क्या कर लेती हैं, रिटेन कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस. अगर हम मेजर फीचर की बात करें डेजर्ट की तो ऑफ कोर्स इट्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. वेरिएशन होते हैं चेंजेस, कि जो टेम्परेचर है वो बहुत चेंजेस आते हैं उसमें, प्लस जो ड्राइनेस तो है ही है. अगर हम डेजर्ट की बात करें तो ड्राइनेस विल कम अप विद द वर्ड डेजर्ट. डेजर्ट है तो ड्राइनेस होगी एंड टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी होती हैं डेजर्ट एरिया में. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स अ मॉइस्चर इन द एयर. अब ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है हमारा एयर में प्रेजेंट होता है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. ब्लैंकेट की तरह वो मीन्स की एक्ट करता है, ब्लैंकेट की तरह एक्ट करके वो प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ की सरफेस को फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. जो सन की हॉट रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. और इससे क्या होता है, जो डेजर्ट्स होते हैं उसकी जो डे टाइम होता है, दिन में जो डेजर्ट्स होते हैं इट्स वेरी हॉट. अगर हम रात की बात है तो इट कूल्स डाउन वेरी रैपिडली. रात को वो जो डेजर्ट बहुत ठंडे हो जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट. अब क्या रीजन हमें दिया गया है टेक्स्ट में. A camel can do without water for day together. For the days together, camels sweat very little. क्योंकि camels जो है वो बहुत कम sweat करते हैं. They can withstand high temperature. High temperature में भी वो survive कर सकते हैं. They don't need to sweat to keep themselves cool. As कि वो बहुत high temperature में भी survive कर सकते हैं. That's why they don't need to sweat just to keep themselves cool as we human beings do. That's why they don't lose water. इसलिए वो water lose नहीं करते हैं and thus can store it for a longer time. तो वो बहुत लंबे समय तक survive कर सकते हैं. वो जो पानी की availability होती है उनमें रहती है just because कि वो sweat नहीं करते. Sweat means उनको पसीना नहीं आता. Next is how do the smaller desert animals fulfill their need for water. अब जो छोटे छोटे desert animals होते हैं वो कैसे अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं वाटर की. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स टेक वेरियस मेजर्स टू फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. कैसे करते हैं. फर्स्ट वन, सम ऑफ देम वो अंडरग्राउंड इन द डे, वो डे टाइम पे अंडरग्राउंड हो जाते हैं बाय डिगिंग एंड कम आउट ओनली एट नाइट टू ईट. और जस्ट खाने के लिए वो बाहर आते हैं रात को. रात को क्यों आते हैं, जब ठंडा हो जाता है डेजर्ट. Some others eat other animals. अगर हम दूसरों की बात करें तो कुछ दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं and get the moisture from the meat. और जो मॉइस्चर है, जो पानी उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से लेते हैं, from the meat.
नेक्स्ट इज सम ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड ऑब्टेन प्लांट जूसेस, और कुछ क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं और ऑब्टेन कर लेते हैं फ्रॉम प्लांट जूसेस. नेक्स्ट इज इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर rises during the day. In a desert the temperature rises during the day and falls rapidly at night. कि जो डे टाइम में जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, बट अगर हम नाइट की बात करें तो बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है. इट कूल्स डाउन वेरी रैपिडली. डेजर्ट डू नॉट हैव मॉइस्चर कवर, क्योंकि उसका मॉइस्चर कवर नहीं है, so the temperature rises during the day and it falls rapidly at night. As we know, deserts are an important part of nature's great plan. अब जो नेचर का ग्रेट प्लान है उसका जो डेजर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. So they are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और जो डेजर्ट एरिया बहुत ड्राई होते हैं, हमें उसको इस तरह से कंसीडर नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट कंसीडर द डेजर्ट एज द यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, कि जो डेजर्ट है वो एक यूजलेस पार्ट है अर्थ का. ओके, नाउ डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे. Write a paragraph and read it aloud to your classmates. Now you need to write a paragraph on the desert, on the story that we have recently read. A desert is a place which is hot and receives less rainfall. You can write in your own words also. This is, I am just giving you an idea how to write. A desert is a place which is hot. Desert एक ऐसी place है which is hot and which receives very less rainfall. जहाँ पे rainfall बहुत कम होती है desert area में. इट इज़ नॉट इंटायरली ड्राई. इतना बिल्कुल अगर हम कंप्लीटली ड्राई बोले तो कंप्लीटली ड्राई नहीं होता है डेजर्ट. ओसिस इज अ ग्रीन आइलैंड इन द डेजर्ट वेयर अ वेल और अ स्प्रिंग गिव्स वाटर टू द प्लांट्स अराउंड. अब जो ओसिस होते हैं, ओसिस एक ग्रीन आइलैंड होता है इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो कि हेल्प करता है पानी देने के लिए किसको, टू द प्लांट्स एंड टू द एनिमल्स अराउंड. Camels can store water for a long time. अब जो camels होते हैं they can store water for a long period of time. वो बहुत लंबे समय तक पानी स्टोर करके रख सकते हैं as they don't sweat. Thus they can survive on desert for long. इसलिए वो डेजर्ट में ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं. That's the reason camel is called the ship of the desert. और यही एक रीज़न है कि camels को क्या बोला जाता है, ship of the desert. Next is go to the library. Now you need to go to the library and collect the information about the lifestyle of the people in the desert areas, their food, their clothes, work, social customs, etc. Now you need to go to the library and you need to collect all the information of the people, those who are living in the desert areas, how they live, about their food, about their clothes, about their work. कि वो कैसे काम करते हैं, उनके क्लोथ्स के बारे में, उनके क्लोथ्स, which kind of clothes they usually wear and what kind of food you usually eat. कैसा खाना वो खाते हैं, उनका क्या social customs क्या हैं, and share this information in the group. So you need to do it by yourself. So that's all about the chapter The Desert of class 7th. I hope you have clearly understood the chapter. In the next lecture we will come up with another chapter with another poem. Thank you.